ये तस्वीर अब साफ हो गई है और खुद दिग्विजय सिंह जी ने मुझे फ़ोन पर बताया है कि जो वो 11 से 12 बजे के बीच जाकर एआईसीसी में ये फॉर्म लेंगे, नामांकन फॉर्म लेंगे और कल वो फॉर्म भरेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक दुविधा की स्थिति इनके नाम को लेकर थी वो अब साफ होती नजर आ रही है। दूसरी अहम बात है कि अशोक गहलोत वो भी दिल्ली में हैं और उनकी आज मुलाकात होनी है सोनिया गांधी की, लेकिन वक्त अभी तय नहीं है। तो जो एक जो प्रक्रिया थी, क्योंकि जो अध्यक्ष पद के चुनाव से जो शुरू हुई थी और राजस्थान से वो मामला जुड़ गया था, क्योंकि अशोक गहलोत के खड़े होने की सूरत में वहाँ मुख्यमंत्री पद का फैसला होना था और इस बीच सारा कुछ जो राजनीतिक बवाल है वो हुआ कांग्रेस के भीतर। तो अब जो है दोनों ही प्रक्रिया को डीलिंक कर दिया गया है और ये जानकारी हमें पहले ही मिली थी कि अब पहला जो फोकस है वो अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी पर होगा और 30 तारीख, क्योंकि कल आखिरी तारीख है नामांकन भरने की, तो इसके बाद जो है राजस्थान के मामले को देखा जाएगा। और इस बीच जो 3 लोगों को जो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिनकी अनुशंसा की गई है और जिनके को नोटिस दे दिया गया है, उनको 10 दिन का वक्त दिया गया जिस दिन ये नोटिस जारी किया गया। तो जो राजस्थान का मामला है उसको अलग तरह से हाईकमांड अब हैंडल करेगा और अभी पूरा फोकस जो है वो अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन को लेकर है। तो अब इस बात की तस्दीक के साथ ही कि दिग्विजय सिंह आज एआईसीसी जाकर वहाँ पे 11 से 12 बजे के बीच नामांकन पत्र लेंगे और उसके बाद कल आखिरी तारीख है नामांकन पत्र भरने की, तो जिनको भी नामांकन भरना है वो कल भरेंगे। तो ये तस्वीर अब साफ हो गई है। जया, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर दिग्विजय सिंह को कहा गया है नामांकन भरने के लिए या उनकी अपनी यहाँ पर दिलचस्पी है? क्योंकि ये इसलिए क्योंकि अभी मुलाकात होनी है अशोक गहलोत की। जी देखिए, कांग्रेस में जो गांधी परिवार है उनकी तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं होगा उनकी तरफ से। और दिग्विजय सिंह भी कल जब वो केरल से चल रहे थे तो वहाँ पे भी उन्होंने ये साफ किया, उनके जो उनसे जिनकी भी बात हुई उनके सामने उन्होंने साफ किया कि वो अपनी तरफ से ये नामांकन भरने जा रहे हैं और उन्होंने इसके लिए किसी से पूछा नहीं है। तो ये इसलिए भी है क्योंकि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो बात है कांग्रेस अध्यक्ष पद की, उसके लिए ज़रूरी है कि किसी पे वरद हस्त न हो गांधी परिवार का, अन्यथा ये लगेगा कि इनके कहने पे ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो सारा समर्थन जो है वो इनके पीछे है। तो एक तकनीकी बात है और आपको पता है कि बिना गांधी परिवार की मंजूरी के या बिना गांधी परिवार से सलाह किए जो है वो जो कैंडिडेट हैं वो नामांकन नहीं भरेंगे। और शशि थरूर भी जाकर, जो कि एक G23 खेमे से आने वाले नेता बताए जाते हैं, उन्होंने भी जाकर उनसे सहमति ली थी और इस तरह की बात उन्होंने बताई थी। तो एक बात ज़रूर है कि जब ये नामांकन भरने जाएंगे तो ये जो हाईकमांड के पास इसकी जानकारी ज़रूर होगी। ये अलग बात है कि अधिकृत तौर पे कोई कैंडिडेट का नाम सामने हो ना हो। जया जी बिल्कुल। और यहाँ पर नामांकन भरने की आखिरी तारीख कल है और यहाँ पर आज रात तक या कल तक स्थिति साफ हो जाएगी। उमा, यहाँ पर क्योंकि कुछ देर में हिमांशु शेखर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आज अशोक गहलोत मिलने जा रहे हैं सोनिया गांधी से। अब ये जो नया घटनाक्रम हुआ है, कल पर्चा भरने जा रहे हैं दिग्विजय सिंह, तो उस मुलाकात के क्या मायने होंगे उनसे समझेंगे। आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि जो भरोसा जो है, हमने ये भी देखा था भारत जोड़ो यात्रा में दिग्विजय सिंह लगातार किस तरह से राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, उनको बीच में जो है दिल्ली आना पड़ा था जो राजस्थान में सब कुछ हुआ। तो क्या स्थिति कमोबेश अध्यक्ष पद के उसमें दौड़ में दिग्विजय सिंह आगे बढ़ते हुए बनिस्बत औरों के आगे दिख रहे हैं? वो अशोक गहलोत को कहां देखेंगे आप? जी देखिए, दो बातें हैं। जब पिछली बार दिग्विजय सिंह ने जो हमारे ही चैनल को इंटरव्यू में जो कहा था कि मुझे रेस से बाहर क्यों मानते हैं, उसके बाद उन्होंने खुद कहा था कि ये बात उन्होंने मजाक में कही थी। हाँ। लेकिन ये तब की बात है जब अशोक गहलोत और राजस्थान का मामला इस तरह से आगे नहीं बढ़ा था और जो CLP की बैठक जो बुलाई गई उसका इस तरह से वहाँ गहलोत समर्थक उम्मीदवारों ने, माफ़ कीजिएगा विधायकों ने उसका बहिष्कार नहीं किया था। तो अब जो है ये एक बदली हुई परिस्थिति है और बदली हुई परिस्थिति में जो कांग्रेस का प्लान B ये नज़र आता है, क्योंकि जब अशोक गहलोत ने जो कि हाईकमांड के दिशा निर्देश पे एक CLP बुलाई गई थी उसमें उनके समर्थक विधायक नहीं पहुंचे, तो ऐसे में गहलोत की जो दावेदारी है अध्यक्ष पद की या जो उनकी उम्मीदवारी है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है। तो अब दिग्विजय सिंह का अब नाम सामने आना और खुद उनका कहना कि आज जाकर वो फॉर्म ले रहे हैं, तो ये काफ़ी कुछ अपने आप में कहता है और ये तस्वीर भी साफ करता है। अगर दिग्विजय सिंह नामांकन भरते हैं कल जैसा कि उन्होंने कहा है, तो आप ये मान के हमें चलना चाहिए कि
अशोक गहलोत उम्मीदवारी अगर वो अपनी तरफ से भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन वो पहले जिस तरह से उनको मनाया जा रहा था कि आप अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी भरिए, उसका वो नहीं होगा। तो अब ये तस्वीर साफ है और मुझे लगता है कि प्लान बी कांग्रेस का यही है, क्योंकि उनकी जिस तरह की चीज़ें जयपुर में घटित हुई है उसके बाद बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ऐसे में दिग्विजय सिंह का नाम जो है अब खुलकर सामने आ गया है।